उनके लिए दुआ गो भी हूँ, लेकिन मुझे इस बच्चे पर तरस आ रहा है। क्यों जी? इसलिए आ रहा है कि ये हमारी उन माशरती रवायात की बेंट चढ़ा है, और इस शादी की आपको कुछ रिलीजियस इम्प्लीकेशंस हैं जो यकीनन जिसमें हम स्पेस ले लेते हैं, लेकिन सोशो कल्चरल इम्प्लीकेशंस और उसके इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। ये आप इसकी एज पूछें और इसकी ओवरऑल सोर्स ऑफ इनकम पूछें। आपकी कितनी एज है जी? मेरी सर 25 साल है। 25 साल होगी। आपकी हमारा कितनी है? मेरी 28 है। इनकी 28 साल होगी। आपकी कितनी है? 21 है। और नहीं, जरिया मुआश जो है। आप क्या करते हैं? हिकमत का काम है मेरा, हिकमत का तल्लुक है जी, हकीम है। फिर तो आपने ठीक किया यार। और दूसरी बात सर ये है कि हमारे खानदान में ना बाहर दिया नहीं जाता, अमान फैमिली के लोग हैं, हमारे में बाहर नहीं रह जाता। वो भी अमान है इसलिए वो आयात ऐसी है, बाहर दिया नहीं जाता। हमने तो ये हो सकता है साहब, अब बात ये है कि 2-3 इश्यूज जो बड़े इंपॉर्टेंट है और जिस पे सीरियस होकर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये इनका सॉवरन राइट था, बहसीत पाकिस्तानी ये हक था, उसने एक्सरसाइज किया, लेकिन इनका कसूर नहीं है या इन बच्चों का कोई वो नहीं है जुर्म के इन्होंने जो किया है। असल आप वो कंटिन्यूटी जो विजन किया है, सोच किया है, जो एक उस पूरे कल्चर के अंदर जो ग्रो किया है कि भाई मैंने बहन को भी खुश रखना है, मैंने भाई को भी खुश रखना है, और वो एक सोच जो घर के अंदर सैक्रिफाइस की हमारे यहाँ ट्रेन की जाती है कि कुर्बानी का बकरा बनना है। नहीं, आप कुर्बानी लेनी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जी, देखिए बंदा नहीं कह रहा है कि मैं हमारे वाले साहब ने हमें ये खुशी हुई है। बात ये है कि भाई है छोटा मेरा, ये अभी इसको इमोशनल है इस वक्त। वो राजा इंदर सिंह अभी वो देखिए, राजा इंदर सिंह बना हुआ है कि राइट और लेफ्ट 2 साल बाद भी बुलवाएंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही है। लेकिन देखना ये है कि ये एक यूनिक केस है, और ये इस हवाले से यूनिक है कि इसमें दोनों कजन्स हैं, दोनों की 2 साल पहले मंगनी हुई है, दोनों की इकट्ठी शादी हुई है, और दोनों का एक एज डिफरेंस है, एक सीनियर है एक जूनियर है एज में। अब देखना ये है कि जो 1.5 मरले का मकान जो आप जिसकी तरफ इशारा किया है कि उस 1.5 मरले के मकान में ये सारी फैमिली रहती है। आप 1.5 मरले के मकान में रहते हैं सब? जी जी। वालिद साहब भी वहीं रहते हैं? हाँ, फ्लोर बने हुए, ऊपर नीचे कमरे हैं। वालदा भी वहीं रहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। एक ही वालदा है आपकी? हाँ जी। अच्छा ठीक। इसके अलावा चचे ताए सब? हाँ, वो तो फिर ऐसे ये चॉइस कंसर्न ये नहीं है कि ये जो इन्होंने राइट एक्सरसाइज किया है ठीक है, उसके जो बेहतर लगा अपने लिए या इसके वालिदैन ने जो इसके लिए बेहतर सोचा, इन्होंने उस पर अमल दरामद किया, और एक ताबेदार औलाद के लिए यही करना था, लेकिन वालिदैन को सोचना था। अच्छा, ये बड़े बड़े फैसले सिर्फ अवाम बरादरी क्यों करती है जी? बाकी लोग भी तो हैं। देखिए ये आप बरादरी को आप लेबलाइज ना करें, वो सामने बैठे हुए हैं जरूरतमंद आदमी है, बाहिम्मत आदमी। अच्छा ये बताइए, क्योंकि बहादुर है ना, इसलिए इसने अपने दोनों कंधों पे बोझ उठा लिया है, तो ये अवानू का सासा तो है बहादुरी, ये अलग बात है, आगे क्या असर होता है वो एक अलग सूरत है। आपका दोनों बीवियों में से किस तरफ ज्यादा झुकाव है? नहीं, मेरे बराबर ही है इनकी तरफ से। बराबर हो नहीं सकता, वो इसलिए नहीं, नेचर के खिलाफ है, बराबर हो नहीं सकता। नहीं, अभी तो बराबर इंशाल्लाह जा रहे, और अल्लाह से यही दुआ किया कि बराबर ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यही बात जो सब मैं कहना चाह रही थी आगे, जो आपने कहा कि दोनों मेरी बहनों की जो स्टेटमेंट्स थी, दैट इज इमोशनल स्टेटमेंट, दैट इज बेसिकली हकाइक उससे बरक्स हैं। इमोशंस जो है वो इंसान के, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो हर्ट भी होता है, वो खुश भी होता है, वो एक्सप्रेस करने का उसका तरीकाकार है, कोई उसको ऑब्जर्व कर लेता है, कोई इसका अंदाजा लगाने की छोटा सवाल करता हूँ मैं। देखिए फर्ज करें आप ट्रेन में जा रहे हैं और ऐसा होता है कि खुदा ना खासा ट्रेन को हादसा हो जाता है, 2 बीवियों में से एक ही को निकाल के आप भाग सकते हैं, दोनों में से किसको लेके भागेंगे आप? कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला दोनों की लेके नहीं, दोनों को नहीं, दोनों से तो तीनों फोत हो जाएंगे खुदा ना खासा जी। आप एक में से क्या करेंगे आप? नहीं, दोनों की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ले जाऊंगा। ये नहीं कोशिश कर सकेंगे, एक ही को कर सकेंगे आप? इसलिए बैठ जाऊंगा, इनके साथ ही बैठ जाऊंगा सर। ये वो असली मजनू है। वो जेनेटिक प्रॉब्लम जो मैं अक्सर डिस्कस करती हूं। अच्छा आप ये बताइएगा कि ये हमारा में आपको क्या खूबियां नजर आती हैं?
खूबियाँ, ये मेरी कजन है, मेरा ब्लड है और मेरी पुप्पी की लड़की है। नहीं वो ठीक है, इसके अलावा खूबियाँ कोई, ब्लड के अलावा भी तो खूबियाँ होती है ना? बस जो होते हैं हर औरत में, मसलन हर लड़की में जो खूबियाँ होते हैं वो है इनमें, अल्हम्दुलिल्लाह। मसलन क्या, कौन सी आदत जो आपको सबसे अच्छी लगती है? इनकी आदत ये अच्छी लगती है कि जो है ना, ये सालन बहुत अच्छा पकाते हैं मेरे लिए, खाना बनाने बहुत अच्छा। और इनकी रोमाना की कौन सी आदत आपको अच्छी लगती है? ये भी इनकी आदत अच्छी है कि ये बस वक्ती तौर पे जो है ना खड़ा होकर दुकान के लिए तैयार करते हैं मुझे, और घर का सारा जो है ना सेटअप इन्होंने आते ही संभाल लिया है। मतलब घर का सेटअप संभालने से क्या बहुत खुश हूँ इनसे। मतलब क्या क्या घर का सेटअप, घर की जो होती है सर सफाई वगैरह हो जाए या खामद को तैयार करना, आपको तैयार करवाती है? यानी कि कपड़े सपड़े मैं चाहता मुझे बताएं ताकि हम सबको बताएं अपनी बीवियों को कि तैयार कैसे करते होते हैं। सर जैसे आप होते हैं, मैं क्या कपड़े इस्त्री करके देती हैं? हाँ इस्त्री करके उठाना, यानी कि लेट इंसान, और अगर ये ना उठाएं तो आप सोए रहेंगे? नहीं, कोशिश लेट उठ जाएंगे, घंटा आधा घंटा लेट उठ जाएंगे, लेकिन ये बराबर टाइम पे उठाती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरी शादी ना करते तो आप उठते ना ही तैयार नहीं, ये घर का काम करता। अच्छा, ये जो एक डिवीजन है जी, वैसे ये बड़ी दिलचस्प डिवीजन है। अच्छा रुमाना, ये बताइएगा कि आपको अपनी जो बाजी आप इनको कह रही, इनमें से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है? क्या खूबी आपको इनका अच्छी लगती है? इन्हें अगर कोई बात बुरी लगती है तो साफ मुंह पे कह देती हैं, दिल में नहीं रखती अपनी बात, साफ कह देती हैं रुमाना ये तुमने ठीक नहीं कहा। तो आपको नाराजगी नहीं होती उससे? नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। अच्छा, ये साफ बातें ज्यादा सिर्फ आपसे ही कहती है या इसके अलावा भी लोगों से कहती है? नहीं, इसके अलावा भी कह देती हैं सबको, जिनकी बात बुरी लगती है मुंह पे कह देती हैं। अच्छा, आपको इनकी कौन सी बात अच्छी लगती है? मुझे इसकी हर बात अच्छी लगती है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट बहुत करती है, बहुत प्यार भी करती है और कहना बहुत जल्दी मान लेती मेरा, तो अच्छा ये खुशी मुझे देखिए अगर वो खुश हैं, आप ये आप जो मर्दों को वर्गलाने का हथियार आज इस्तेमाल किया, ये आप कोई साल बाद इनको बुलाइएगा, 8 तारीख के बाद। और ये बच्चे हैं, अभी ये बच्चे उन इम्प्लीकेशंस के हामिल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है जिंदगी की मिजरीज क्या है, इनको पता ही नहीं है कि क्या मुश्किलात और मसाइल हैं। और वो 1.5 मरले के मकान में जब दोनों खवातीन है, आने वाली फैमिली जो है उसको किस तरह से आप इसकी जिम्मेदारियां देखिए। खुशी तो इंसान के एक कुदरत की तरफ से गिफ्ट है, नायाब तोहफा है, वो किसी छोटे या बड़े घर से नहीं है, वो इंसान की अपनी एक खुदा की तरफ से अता करता नायत है। लेकिन इनको कोई शऊर, कोई अक्ल खुदा ने साथ दी होती है, लेकिन बालिग आदमी है, अक्ल आदमी है, डॉक्टर साहबा वो देखें। अब इसके लिए ये इसकी स्टेटमेंट के मुझे ये उठाए मेरी बीवी, तो मैं उठ के अब इसको आगे 12 घंटे काम करता था मेरा भाई, तो अब इसको 18 घंटे काम करना चाहिए, ताकि इसने 2 फैमिलीज को लुक आफ्टर करना है। और इसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो 1.5 मरला जो है वो ये इतनी मेहनत करे कि दुनिया के सामने रोल मॉडल बने कि ये 2 खवातीन मेरी ताकत बनी थी, मैं इनसे ताकत लेके देखो मैं 1 साल के अंदर कहां से कहां तक पहुंचा। ब्रेक का टाइम है, इसमें यह है कि अगर ये मॉडल कामयाब हो गया ना डॉक्टर साहब, तो मेरा ख्याल है आपकी वजारत जो है वो बड़े खतरे में पड़ जाएगी, फिर इस वजारत की जरूरत नहीं रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम है, हमारे साथ रहिएगा।